हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आशीष बोल रहा हूँ पिक राइट से और लेके आया हूँ आज का बजट का एक शॉर्ट एनालिसिस। हम सबका बजट से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहता है। हम सोचते हैं कि बजट हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, बट आज के दिन बजट आने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से नाखुश हैं। तो पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सा चीजों के लिए आम आदमी आज कंसर्न है कि ये वाले चीजें अब बजट में नहीं आए। फिर हम बाद में जानेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या चीज है जो कि पॉजिटिव है और किस तरह से ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है। तो बजट ने आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा निराश किया है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि सारे की सारी चीजों का प्राइस बढ़ा हुआ है और आम आदमी के नजरियों से हमें इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं पे कुछ भी करेक्टिव मेजर दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट है इनकम। आज के दिन में हम सबको लगता है कि इनकम कम है। हमारे इंडिया का कम से कम 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो रूरल इंडिया में रहता है उनका इनकम पे भी कंसर्न है। जब अगर हम कुछ दिनों पहले आई हुई एचयूएल या ब्रिटानिया का रिजल्ट देखें तो उन लोग का भी यही कंसर्न था कि रूरल इंडिया पे उनका कंजप्शन कम होने की वजह से उनका बिजनेस में ग्रोथ कम है। तो ये दोनों फैक्टर को शायद आज की बजट ने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया है। तो पहले हम जानते हैं कि इस बजट के पॉजिटिविटीज क्या क्या है। तो पॉजिटिविटीज के बारे में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो एक बहुत ही बढ़िया कैपेक्स एक्सपेंडिचर को पुश देने वाला है, जो कि करीब करीब 35% एक्स्ट्रा होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 22 के कंपैरिजन से 22-23 में गवर्नमेंट 35% ज्यादा कैपेक्स करने वाली है, जो करीब करीब रहेगा 7.5 लाख करोड़। और जब कहीं पे भी इस तरह का कैपेक्स एक्सपेंडिचर होगा, आप सोचिए कि रेलवेज, रोडवेज बहुत सारा एक्सपांशन होगा, तो डेफिनेटली वहां पे प्राइवेटाइजेशन भी होगा और प्राइवेट कंपनी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स है उस सबको वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे। उस हिसाब से जहां जहां से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होके गुजरेगा उस सारे एरिया का इनकम ग्रोथ होने वाली है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आया इससे और कौन कौन से सेक्टर्स है जिसको फायदा होगा। अगर हम देखें कि और कौन कौन से सेक्टर जो इसको फायदा देगा वो है बैंकिंग सेक्टर। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर में, तो वो सारे क्रेडिट बैंक्स दे पाएंगी, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंफ्रा में मेटल का भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो मेटल सेक्टर को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। एट द सेम टाइम जब ये इंफ्रा डेवलपमेंट होगा बहुत सारे जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन होगा और बहुत सारे जगहों पे जो रियल एस्टेट का कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलने वाला है। तो इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अलोकेशन है वो सबसे ज्यादा फायदा देगा। पावर सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उन्होंने एक 19,500 करोड़ का अलोकेशन दिया है सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी के लिए। आप सोचिए आज के दिन में हमारा पावर कंजप्शन कितना है। एक इंडिविजुअल बंदे का जो पावर कंजप्शन है इंडिया में आज के दिन में करीब करीब 1200 किलोवाट है और आगे जाके एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगले 2 या 3 सालों में वो 1800 किलोवाट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम सारे के सारे ट्रेडिशनल वे से पावर जनरेट करते रहेंगे तो कार्बन एमिशन बढ़ेगा। वो डिफेंस सेक्टर पे जो हमारा इंपोर्ट है उसको कम करना चाहता है। अगर गवर्नमेंट डिफेंस कम करेगा तो हमारे इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज है वो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को भी बढ़ावा देगा और जॉब्स भी क्रिएट करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्स कम किया केमिकल्स में, स्टील में, और ये चाहती है कि एमएसएमई को और एसएमई को बढ़ावा दे। तो वहां पे उन्होंने कुछ जगहों पे कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी कट करके एसएमईज का भी हेल्प किया। और एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स है वो नया जॉब क्रिएशन पे और इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। फर्दर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और एग्रीटेक के ऊपर भी फोकस दिया और ये बहुत सारे यंगस्टर और बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करेगा टू इन्वेस्ट इनटू द सेक्टर और टू कम अप विद न्यू डिफरेंट आइडियाज। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने और ये भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारे जॉब क्रिएट करेगा एंड इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ए फार्मर। कॉमन मैन जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो उसको इमीडिएटली कुछ इन्फ्लेशन में या इनकम पे बढ़ोतरी या इन्फ्लेशन में रिडक्शन कुछ नहीं दिखाई देता है,
बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारे के सारे चीजें आपको बेनिफिट के हिसाब से देखने लगेंगे। हमारे इनकम बढ़ाने के लिए, इमीडिएट इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स रिबेट दे भी दिया होता या कुछ ऐसा स्टेप लिया होता जहां पे हमारा इमीडिएट इनकम बढ़ता, तो शायद ये जो इन्फ्लेशन है वो इमीडिएटली कंट्रोल पे नहीं आता। एनीवे, हम बजट के ऊपर और एक डिटेल वीडियो बना के 2 या 3 दिनों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्लीज वॉच ऑन टू आवर चैनल।